हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्कोहल्स के रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। और आज अल्कोहल्स के रिएक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल का मेटल से रिएक्शन, और हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अल्कोहल का आज ऑक्सीडेशन। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट के व्यू से। बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज जेई नीट के एग्जाम्स में भी कितने बार आज क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बच्चों हम लोग अल्कोहल्स के आपको ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे आज, और आपको मेटल से कैसे करते हैं और अल्कोहल रिएक्ट उसके बारे में पढ़नी है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज केमिकल पर बच्चों हेडलाइन बनाएंगे हमारे साथ। आइए हेडलाइन बनाइए, आइए फटाफट नोट कीजिए और लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वो लोग क्या लिखेंगे बच्चों? पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। ठीक है, आ रहा समझ में? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। ये तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल हुआ। अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आज अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ने हैं, और मुझे क्या पढ़ने हैं अल्कोहल का आज आपको मेटल से रिएक्शन। तो उससे पहले चलिए, आज हम लोग आपने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट हमारे चैनल के लिंक पे जाके हमारे चैनल का जो लिंक दिया गया है केमिस्ट्री क्लासेस बाय MK मिश्रा, फटाफट उस आप जाकर सब पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए, और हमारे इस लेक्चर वीडियोस को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक उस सबसे आपको जैसे लिंक को शेयर करनी है, सब तक वीडियोज़ को आपको पहुँचानी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। और आइए हमारे साथ आप नोट कीजिए, 1 बाय 1 पॉइंट को नोट कीजिए और कंप्लीट जो है ना उसको स्टडी करें। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम। तो पहला हम लोग देखते हैं आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल में रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, तो हम बनाएंगे नोट, शॉर्ट नोट, और नोट कीजिएगा, लिखिए रिएक्शन विथ मेटल। किससे होगा रिएक्शन? रिएक्शन विथ मेटल। आ रहा समझ में? यानी बच्चों आज हम लोग जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 10, उसमें बच्चों आज का टॉपिक है कि अल्कोहल का रिएक्शन मेटल से कैसे होगा। अल्कोहल मेटल से कैसे करेगा रिएक्ट, है ना? रिएक्शन विथ मेटल्स, यानी अल्कोहल मेटल से कैसे करते रिएक्शन। तो लिखेंगे अल्कोहल्स। बच्चों ये हमारे बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लिखेंगे, पढ़ेंगे इसको। अल्कोहल्स रिएक्ट विथ metals as sodium, पोटेशियम से देगा, पोटेशियम गिव एलोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस। आज समझ में? तो बच्चों एग्जाम्पल लेंगे आज। जैसे हम लोग बात करें CH3OH, ठीक है, ये अल्कोहल है। बच्चों इसमें लोग क्या लेंगे? मैंने सोडियम से मैंने करा है, सोडियम मेटल है ना, सोडियम मेटल है, ये अल्कोहल हुआ CH3OH। ये कौन सा अल्कोहल है? मिथाइल अल्कोहल है बच्चों, इसका नाम मिथेनॉल है, और ये आपका सिंपल अल्कोहल है। अब बताइए क्या बनेगा? देखिए यहाँ से होगा क्या कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन पे हाईली नेगेटिव चार्ज होता है, और H पे क्या बनेगा? प्लस चार्ज बन जाएगा। तो यहाँ से सोडियम क्या करेगा? सोडियम हाईली पॉजिटिव एलिमेंट है, तो पॉजिटिव एलिमेंट क्या करेगा? नेगेटिव के साथ जाएगा। बताओ क्या बनेगा? CH3 क्या बनेगा? ONA, CH3O -Na+। भैया आपको ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव है सोडियम के रिस्पेक्ट में, तो सोडियम से चाहेगा वो इलेक्ट्रॉन को अब खींचिए अपनी तरफ, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन चार्ज बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, और सोडियम पे प्लस चार्ज बन जाएगा। और कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी आपका? यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है ना, तो हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? अब देखिए इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 कर दिया आगे में, यहाँ भी आगे में हम लोग 2 कर लगा देते हैं, यहाँ पर 2 सोडियम कर देते हैं। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस। अब तो इसका नाम क्या होगा? ये CH3ONA, इसका नाम जो है सोडियम, पढ़ेंगे हम लोग सोडियम। देखिए कार्बन कितना है? 1 है, तो कार्बन 1 को लोग मिथ बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा सोडियम मिथो ऑक्साइड। क्या होगा? सोडियम मिथो ऑक्साइड। सोडियम मिथो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हम लोग रिलीज करेंगे। तो आपको याद रखनी है, जब कोई अल्कोहल मेटल से रिएक्ट करती है तो आपको उसका एलोक्साइड बनता है, और कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ये कंप्लीट रिएक्शन बोर्ड रिएक्शन है। बोर्ड में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतना आपको पढ़नी है
कि बोर्ड में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आता है। तो ये मिथाइल अल्कोहल है, सिंपल अल्कोहल। अगर आप बच्चों, अगर आप इथाइल अल्कोहल लें सपोज, हाँ ये C2H5 वो क्या इथाइल अल्कोहल है, सोडियम मेटल हम लोग बच्चों ने क्या बनेगा बताओ, C2H5 क्या बनेगा, ONA बनेगा। और कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 2 कर देंगे, बस यहाँ 2 कर देना है, यहाँ पे भी 2 लगा देना, ठीक है। आया समझ में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन 2 है, सोडियम, तो पहले सोडियम नाम लेंगे, क्या लेंगे पहले, सोडियम लिखेंगे, ठीक है। सोडियम लिख लिया। अब C2H5 तो कार्बन 2 है, कार्बन 2 को ईथ बोलते, क्या होगा, सोडियम ईथो ऑक्साइड, क्या होगा, सोडियम ईथो ऑक्साइड। जैसे यहाँ मीथो था, ईथो हो जाएगा, कार्बन 2 को ईथ, और C2H5O तो ईथो ना। मैंने वो क्या बोला, गिव्स एलॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एलॉक्साइड मतलब क्या, मिथो ऑक्साइड, ईथो ऑक्साइड, प्रोपो ऑक्साइड, ब्यूटो ऑक्साइड। कार्बन 4 रहा तो ब्यूटो ऑक्साइड, कार्बन 5 रहा तो पेंटो ऑक्साइड। और कौन सी गैस निकलेगी बाहर, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड एग्जाम में बस ये आपको सिंपल पढ़नी है रिएक्शन, और यहाँ से आपको रिमेंबर करनी है कैसे अल्कोहल मेटल से रिएक्ट करता है, कैसे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अगर किसी ने, अगर सपोज दैट किसी ने लिया, ये तो बहुत ही आपको प्राइमरी अल्कोहल था। अगर किसी ने आपको सेकंड आपको ले लिया टर्जरी अल्कोहल, क्या ले लिया, टर्जरी अल्कोहल। अगर बच्चों को हम ऐसा लेते हैं, ठीक है, आप नोट कीजिए हमारे साथ, ठीक है, फटाफट। अगर किसी ने ऐसा ले लिया, CH3 ले लिया O, तो यहाँ भी सॉरी CH3 कार्बन है, CH3 यहाँ बच्चों क्या रहेगा, कार्बन, और बच्चों यहाँ पे क्या रहेंगे, OH प्लस बच्चों लेंगे इसमें एल्युमिनियम, क्या लेंगे, एल्युमिनियम से करेंगे रिएक्शन। बताओ क्या बनेगा। ये कौन सा अल्कोहल है, टर्जरी अल्कोहल है। इसका नाम है, देखिए जिस कार्बन से बच्चों OH है उसमें 3 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन है। जिस कार्बन में OH लगा हुआ है उस कार्बन से 1 2 3 कार्बन है, तो कौन सा अल्कोहल हो जाएगा, टर्जरी। क्या हो जाएगा अल्कोहल, इसको हम लोग बोलेंगे टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे। टर्सरी, इसका नाम हो जाएगा टर्सरी, क्या जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल। कार्बन 4 1 2 3 4 का क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब बताओ क्या बनेगा, ये बना लेगा, देखो इधर CH3 हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन के साथ CH3 बॉन्ड है। यहाँ भी आप देख लीजिए कैसा बनता है रिएक्शन, CH3 होगा, यहाँ पे O, और बच्चों O से हम लोग बॉन्ड करेंगे, यहाँ हो जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ले लेंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखिए प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब इसको बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 कर लगा दीजिए, यहाँ भी आप को 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 6 कीजिएगा, और यहाँ पे 3 कीजिएगा, ठीक है। तो CH3 के साथ का जो ऑक्सीजन था उसमें क्या लग गया, मेटल लग गया, और बताओ उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा बताओ, एल्युमिनियम। पहले मेटल का नाम लेंगे, एल्यूमिनियम। देखिए गौर से कैसे बना, एल्यूमिनियम, क्या होगा, एल्युमिनियम टर्सरी, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटो ऑक्साइड। कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट, तो ब्यूटो, याद रखिए ब्यूटो ऑक्साइड, क्या बनेगा, ब्यूटो ऑक्साइड बनेगा। और कौन सी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल से अगर एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटो ऑक्साइड, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। वो सिंपल रिएक्शन है, ज़्यादा इसमें कोई लोचा नहीं है, ठीक है ना। मैंने इसको बैलेंस किया, आगे में मैंने यहाँ पे क्या रखा, 2 रखा। आया समझ में, आया समझ में। चलिए, तो आप देख लिया अल्कोहल कैसे करता है रिएक्शन मेटल से। जब कोई अल्कोहल मेटल से रिएक्ट करते हैं, चाहे वो सोडियम हो, पोटाशियम हो, एल्युमिनियम हो, तो उसका एलॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और याद रखना, जब कोई मेटल जो होगा वो कहाँ अटैक करेगा, किससे करेगा अटैक, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हाईली निगेटिव होता है, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे सोडियम हो, वह कहाँ पर जाएगा, जहाँ पे ऑक्सीजन एटम होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ब्रैकेट ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एल्युमिनियम, आगे इसको फिर हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल के रिएक्शन को ओवरऑल बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका मेटल से रिएक्शन। देख लिया, कंप्लीट वीडियोस को पढ़िएगा, ठीक है। और जहाँ प्रॉब्लम्स आएगी आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं जहाँ प्रॉब्लम्स आपको आती है, ठीक है। आई थिंक दैट कि आपको दिक्कत ना होगा, ठीक है। तो ये हमारा किस था रिएक्शन, आपको मेटल से। तो हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे आज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग का टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन। देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ रहा समझ में। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ। अब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं कि अल्कोहल पर अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है प्रोडक्ट में। अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है। तो पहली बात हम लोग कैसे देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या बनेगा, लिखेंगे। अब देखिए लिखिएगा, व्हेन
when alcohol is oxidized in the presence of acidified K2Cr27, KMNO4 gives carboxylic acid, क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। देखिए जब हम लोग देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग अल्कोहल पर अलग अलग आपको रिएजेंट लेते हैं, देखिए यहाँ पर डिपेंड करेगा रिएजेंट पर, हम लोग अल्कोहल पे कौन कौन सा रिएजेंट ले रहे हैं, जो रिएजेंट लेंगे हम लोग उस प्रकार का क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब अल्कोहल मैंने क्या ले लिया, किसके हमारा प्रेजेंस में, तो एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट। आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट या पोटासियम जो होते हैं परमैंगनेट, ये है KMNO4 को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटासियम परमैंगनेट, और K2Cr27 को क्या बोलेंगे, पोटासियम डाइक्रोमेट। ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है कि दोनों कौन सा एजेंट है, स्ट्रॉन्ग। ये कितने बार क्वेश्चन भी आते हैं ऑब्जेक्टिव, ये कौन सा एजेंट होगा, आप रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये दोनों है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये दोनों कौन सा एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, याद रहेगा कौन सा एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटासियम डाइक्रोमेट बोले या फिर हम लोग पोटासियम परमैंगनेट बोले, दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब अल्कोहल पे ये आपको वर्क करता है तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसमें आपको तोड़ता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ब्रेक करता है। तो अल्कोहल पे डिपेंड करता है कौन कौन सा रिएजेंट आ रहा है, जो आपको डिफरेंट प्रकार के रिएजेंट वर्क करते हैं और डिफरेंट हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। आपको जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन किसी एक ही प्रकार से होगा रिएजेंट से, आपको डिफरेंट भी आपको रिएजेंट रहते हैं जो डिफरेंट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रिएजेंट है वो है पोटासियम डाइक्रोमेट या फिर पोटासियम परमैंगनेट है, ठीक है ना। तो इस रिएजेंट में क्या बनता है देखना है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया आपने, यहाँ तक आपने नोट कर लिया। When alcohol is oxidized in the presence of acidified potassium dichromate या फिर potassium permanganate gives carboxylic acid। अब ये पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr27 या फिर KMNO4 को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आइए हमारे साथ फिर देखते हैं, अब बताओ क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, अब देखिए क्या होगा। ऐसे हम लोग चलो बात करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले हैं। अगर मेरे पास एग्जाम्पल में CH3 है, ठीक है, देखिए गौर से, CH3 है, CH2OH है, ठीक है। और इसका बच्चों अगर हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन, क्या करेंगे इसका हम लोग पहले स्टेप में करेंगे ऑक्सीडेशन, बताओ क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ क्या बनेगा, देखिए यहाँ से क्या होता है, अच्छा किसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कि हाइड्रोजन को हटाना और ऑक्सीजन को ऐड करना। तो हाइड्रोजन को अगर हटा भी रहे तो ऑक्सीडेशन होगा। अब हाइड्रोजन बताओ कहाँ से हटेगा, देखिए एक हाइड्रोजन हटाएंगे यहाँ से, आप थोड़ा गौर देखिएगा, OH है, ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, एक हाइड्रोजन, चाहे दो कार्बन है, यह कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, चाहे यहाँ से हटा लो चाहे यहाँ से हटा लो, तो एक हाइड्रोजन तो फिक्स है, OH बॉन्ड ब्रेक होगा, पहले OH बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से जो CH2 है, चाहे ऊपर से चलिए कहीं से भी एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो दो हाइड्रोजन बाहर निकल, तो बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 और CHO, क्या बन जाएगा बताओ, CH3 क्या बन जाएगा हमारा, CHO बन जाएगा। आ रहा समझ में, तो क्या बनेगा, CH3 क्या बनेगा हमारा, CHO बन गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि हाइड्रोजन को हटाना, हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया। चलिए अब इसके ऊपर हम लोग फिर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर करेंगे ऑक्सीडेशन। तो अब देखिए क्या बनेगा यहाँ से, अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, इसमें हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, यहाँ क्या हो जाता है CH3, क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा COOH, क्या हो जाएगा COH हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे OH के साथ वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। तो ध्यान देना है कि जब हम लोग अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट या पोटासियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में, तो पहले एल्डिहाइड बनता है प्रोडक्ट में, फिर करते हैं ऑक्सीडेशन, तो फिर करते हैं इसका ऑक्सीडेशन, तो हम लोग क्या बन जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से कार्बन 2 हैं तो हम लोग बोलेंगे इथेनॉल, क्या बोलेंगे बताओ,
इथेनॉल बोलेंगे। अब इससे बन गया हमारा कार्बन 2 को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, बताइए इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। एल्डिहाइड बन गया ना, CHO ग्रुप आ गया। CHO मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड। यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया, तो बन गया CH3, CHO बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए आप इसके ऊपर पूर्ण फिर हम अगर आप हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, अगर इस एल्डिहाइड को पुनः ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ये एल्डिहाइड क्रॉसपॉन्डिंग हमारा कार्बोनिक एसिड में बदल जाता है। ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इस एल्डिहाइड के ऊपर पुनः ऑक्सीडेशन करने पर ये हमारे कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन 1 2 कार्बन 2 है, इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक। क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा इसका नाम, इथेनोइक एसिड हो जाएगा। कार्बन 2 को बोले 1 और 2, कार्बन 2 को इथ और COOH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ओइक। तो इथेनोइक, तो इथेन में लगाएंगे ओइक एसिड होता है, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। आधा सिंपल में, तो अल्कोहल से अगर मुझे एसिड बनाना हो, अगर मुझे अल्कोहल से एसिड बनाना हो, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे रिएजेंट का, हाँ, पोटासियम परमैंगनेट या पोटासियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट या पोटासियम यूज करेंगे परमैंगनेट का। तो अल्कोहल से मुझे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। चलिए ये हमारा था। अब बच्चों अब हम देखिए, अगर हम चेंज करते हैं, अगर हम लोग दूसरा लेते हैं, ये बच्चों अगर मेरे पास सपोज दैट, अगर मेरे पास ऐसा है, ठीक है, CH3 है, अगला लेते हैं हम लोग, देखिए CH3 है और बच्चों लोग बात करें CH2, ठीक है, CH3 CH2OH है, ठीक है। इसके ऊपर हम लेते हैं कॉपर। क्या लेते हैं, हॉट कॉपर। ये कैसा कॉपर है, हॉट कॉपर है। कितना तापमान है, 573 केल्विन है। देखिए 573 केल्विन कितना टेम्परेचर हाई है, और ये कॉपर हीटेड कॉपर है, ये रिएजेंट हो गया। अब देखिए यहाँ से भी होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ से भी ऑक्सीडेशन होगा। मैंने क्या बोला था, अब अलग अलग रिएजेंट लेने पर भी ऑक्सीडेशन होती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पोटासियम परमैंगनेट या पोटासियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन होगा और ये हमारा एल्डिहाइड या कीटोन या एसिड बनेगा। कॉपर भी काम करता है यहाँ पर रिएजेंट का। कॉपर रिएजेंट का काम करेगा। ये हीटेड कॉपर है। कैसा कॉपर है, हीटेड कॉपर है। ये इसके ऊपर वर्क करेगा तो इससे क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन कैसे निकलेगा बताओ, तो सिंपल सा बनेगा। तो यहाँ पे एसिड नहीं बनता, यहाँ सिर्फ एल्डिहाइड बन जाती है। याद रखना कि जब किसी अल्कोहल के ऊपर हम लोग हीटेड कॉपर का, ये कॉपर हीटेड है, मतलब कैसे समझेंगे हीटेड कॉपर है, क्योंकि तापमान यहाँ पे कितना है, 573 केल्विन है। अब 573 केल्विन काफ़ी हाई आपका टेम्परेचर है, तो इसमें कॉपर हमारा क्या होगा, नॉर्मल कॉपर होगा नहीं, ये हीटेड कॉपर होगा। अब इस हीटेड कॉपर के प्रेजेंस में अल्कोहल रिएक्ट कर रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ भी ऑक्सीडेशन ही होगा। तो यहाँ क्या बनेगा बताओ, CH3 बन जाएगी और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, बस सेम वैसे ही हटेगा, तो बन जाएगा CH3 क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा और कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ निकल गया, H2 बन के बाहर निकल जाता है। H2 बन के बाहर आपको निकल जाता है, H2 बन के बाहर निकल जाता है। अब बताओ क्या बनेंगे, कार्बन 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, ईथ बोलेंगे, और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल। तो इथेन, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, इथेन में क्या लगाएंगे, अल, क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का इथेनॉल। कार्बन 2 को इथ बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड कार्बन है एन, और जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, अल, तो इथेन में अल, इथेनॉल बन जाएगा। तो अल्कोहल के ऊपर हीटेड कॉपर को यूज करने पर यहाँ भी ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ से हाइड्रोजन हटता है और हमारा एल्डिहाइड बन जाता है प्रोडक्ट। अगर ये हमारा कौन सा बचा अल्कोहल था, प्राइमरी अल्कोहल था। अगर हम लोग इसके ऊपर लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, क्या लेते हैं, अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सपोज दैट कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, CH3 है आपका, यहाँ भी हमारे पास CH3 है और यहाँ H है, इसमें OH लगा है। देखिए जिस कार्बन में OH है उसमें 2 कार्बन है, सेकेंडरी अल्कोहल होगा, कोई डॉट नहीं है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या लेंगे, हीटेड कॉपर। बाप रे बाप, कैसा कॉपर ले रहे हैं, देखो कितना सिंपल रिएक्शन है, हीटेड कॉपर है, ये भी ऑक्सीडाइज करेगा। अब कहाँ से हटेगा बताओ, कहाँ से हटेगा हाइड्रोजन, जब ये ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, और ये कार्बन के पास तो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन तो एक ही है, तो यहाँ पे चांस है एक ही हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, तो H2 बाहर निकल, बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 बनेगा और CH3 बन जाएगा और CO बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बच जाएगा, और फिर यहाँ बच जाएगा CH3 बचेगा, और प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी आपको, प्लस कौन सा होगा, H2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से H निकला और यहाँ से एक H निकला, H2 बाहर निकल गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और जब ये ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पर CH3 CO क्या बचा, CH3 बचा। अब बताइए CO क्या होता है, CO है कीटोन, कीटोन हमारा है ना, आपको पता होगा कि क्लास पढ़ा होगा बैक क्लास में, ये कीटोन होता है और कीटोन का हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो इसका क्या होगा एपिक नेम, कार्बन 1 2 3, कार्बन 1 2 3, कार्बन 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं ना। तो प्रोप सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन, प्राइमरी सफिक्स एन होगा, जो सिंगल बॉन्डेड है कार्बन है, जितने भी लॉन्ग चेन है 1 2 3 कार्बन में, तो 3 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है, और प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा प्रोपेन,
और उसमें सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे, कीटोन लगाएंगे आप, कीटोन का ओन होता है। तो प्रोपेन कितने नंबर पे 1 2, तो प्रोपेन 2, कीटोन का सफिक्स होता है ओन, तो प्रोपेन क्या हो जाएगा 2 ओन। आया समझ में, 1 2 3 कार्बन 3 को प्रोप बोलेंगे और प्राइमरी सफिक्स होगा इन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे उसमें उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स में क्या हो जाएगा, कीटोन का ओन होता है तो सेकेंडरी सफिक्स ओन लग जाएगा, प्रोपेन 2 ओन बन जाएगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। कब बनता है, जब हम लोग हीटेड कॉपर लेते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। और लास्ट बच्चों में देख लेते हैं टर्जरी अल्कोहल में क्या होता है। टर्जरी अल्कोहल में क्या होगा, अब यहाँ भी अल्कोहल है, देखिए यहाँ भी अल्कोहल है, अब यहाँ भी अल्कोहल है। तो यहाँ से अगर हम कॉपर लेते हैं, हीटेड कॉपर लेते हैं, कॉपर का वेपर लेते हैं, कितना है टेम्परेचर 573 केल्विन है, 573 केल्विन है। अब हीटेड कॉपर है, ये कौन सा अल्कोहल है, टर्जरी अल्कोहल है। तो अब बताओ यहाँ पे तो देखिए OH बॉन्ड, यहाँ तो हाइड्रोजन है लेकिन इस कार्बन के पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ से तो भाई हाइड्रोजन का चांस नहीं होती है। तो इस केस में याद रखना कि टर्जरी अल्कोहल में ना तो एल्डिहाइड बनता है और ना तो कीटोन बनता है। यहाँ तो एल्डिहाइड बना, यहाँ तो कीटोन बना, लेकिन यहाँ तो कीटोन का चांस बनता नहीं है। तो इस केस में हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ होगा डिहाइड्रेशन। यहाँ क्या होगा आपको याद रखना है, टर्जरी केस में क्या हो जाता है बच्चों हमारा डिहाइड्रेशन, और यहाँ बन जाएगा CH3 और C। चाहे आप यहाँ से चाहे यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दो तो क्या बन जाएगा, किसी कार्बन से। अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ बन जाएगा CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और बताओ क्या हो जाएगा H, यहाँ का OH, H2 बन के बाहर निकलेगा और यहाँ हो जाएगा CH3। ये तो बचा CH3 और प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो टर्जरी अल्कोहल के केस में हमारा क्या सा होता है, डिहाइड्रेशन होता है। ध्यान देना है, टर्जरी अल्कोहल केस में हो जाता है डिहाइड्रेशन। क्या होता है, यहाँ पर होता है डिहाइड्रेशन। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में। देखिए अब ध्यान देना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है इस केस में होता है डिहाइड्रोजिनेशन। क्या होता है, ध्यान दो यहाँ पे अच्छा से, डिहाइड्रोजिनेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये है डिहाइड्रोजिनेशन और ये है डिहाइड्रेशन। इसका मतलब पानी वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा तो बोलेंगे डिहाइड्रेशन। अगर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। डी मीन्स बाहर निकलना और हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, डी मीन्स बाहर निकलना, डी मीन्स निकालो, और हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन। तो हम लोग हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। तो याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में आपको हाइड्रोजन रिमूव होता है ऑक्सीडेशन करने पर, और टर्जरी अल्कोहल केस में क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है नहीं तो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, यहाँ होगा डिहाइड्रेशन। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा डिहाइड्रेशन, और उस केस में हमारा प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट आपका, एल्कीन। क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट आपका, एल्कीन बन जाएगा। अब तो उसका नाम क्या होगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। बताओ इसका क्या होगा एपिक नेम, 2 मिथाइल, और कार्बन कितने हैं, 3 है, तो क्या होगा 2 मिथाइल, क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा। आ रहा समझ में, क्या बना 1 2 3, तो 2 पे आ गया ब्रांच मिथाइल, तो 2 मिथाइल, कार्बन 3 को बोलेंगे प्रोप, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो उसमें एल्कीन लगाएंगे इन, तो प्रोपीन हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है। प्राइमरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करने पर आपको एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन बन गया, और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर हीटेड कॉपर के प्रेजेंस में यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा तो वाटर बाहर रिमूव होगा, वाटर H2 बाहर निकलेंगे, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट में कीटोन आपका एल्कीन बनेगा। ध्यान देना है, ये हमारा तीनों, ये हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बोर्ड एग्जाम्स के व्यू से। आपको बोर्ड में एग्जाम में आते हैं या फिर आपको नीट या फिर जेईई में क्वेश्चन आता है कि जब प्राइमरी अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर जब हम लोग हीटेड कॉपर का यूज करते हैं एज ए रिएजेंट, तो हमारा प्रोडक्ट कैसा बनता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड कीटोन ही बनेगा, ऑक्सीडेशन करने पर आपका प्रोडक्ट में आपका दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है एल्डिहाइड कीटोन के अलावा। यहाँ तो भैया एल्किनो बन गया, यहाँ क्या बन गया, एल्किन भी बन गया आपका, तो एल्किन भी बन गया। इसका मतलब हम लोग रिएजेंट अगर डिफरेंट यूज करेंगे रिएजेंट का तो वहाँ पर प्रोडक्ट भी डिफरेंट हो सकता है, जो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पहला हुआ डिहाइड्रोजिनेशन और यहाँ हो गया डिहाइड्रेशन। तो टर्सरी केस में कैसे हुआ डिहाइड्रेशन, क्यों हुआ डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ पे तो भैया इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन,
तो H2 तो बाहर निकलेगा नहीं, हाइड्रोजन तो बाहर निकलेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन बच जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट में से यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाता है और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा आपको अच्छा से। आई होप कि आपका लेक्चर समझ में अच्छा से आ गया होगा, आया समझ में। तो बहुत इजी लेक्चर आपका है और इसको कंप्लीट लेक्चर को पढ़िएगा, वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, पूरे पढ़ेंगे समझ में आएगा लेक्चर्स को। और पढ़ने के बाद आप इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियोस का, ठीक है, आपको शेयर करनी है। और जहाँ प्रॉब्लम्स आएगा आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, आप प्रॉब्लम्स आएगा हम पूरे आपको सॉल्व करेंगे। बस आपको हमारे इस चैनल को थोड़ा सा आपको आगे बढ़ानी है, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, ओके, बाय, लव यू।